Greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I welcome all of you to listen God's unchanging word. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God has commanded us to go into all the world and preach the gospel to all the creatures in the world. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम सारे जगत में जाकर सभी लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करें। इसकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। He commanded us to go and speak, go and preach the gospel, good news to all people. उसने हमें आज्ञा दी है कि हम सारी जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। Whosoever believe and accept it, they will be saved. If they don't believe it, they will be condemned. और जो कोई इस पर विश्वास करता है और इसे स्वीकार करता है वो उद्धार पाएंगे, और जो स्वीकार न करे वो दोषी ठहराए जाएंगे। This is a word from Almighty God who created the whole world. यह उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जिसने सारी जगत की सृष्टि की है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है। This is His command, the one who is ruling over the whole universe. ये उसकी आज्ञा है जो पूरे सृष्टि के ऊपर में राज्य करता है। This is the order of King of heaven who rules over the kingdom of human being. ये तो उस स्वर्ग के राजा की आज्ञा है जो सभी मनुष्यों के राज्य के ऊपर में राज्य करता है। उस राजा की आज्ञा है। He is love. वही प्रेम है। His heart is love. उसका हृदय तो केवल प्रेम है। He is so kind and so good and so wonderful. He doesn't want a single man to perish. वो तो इतना दयालु है, वो प्रेम से भरे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश हो। He wants all the people to be saved. वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं। It says 1 Timothy chapter 2 verse 4 says, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 इस तरह से कहता है। it says like this. ये इस तरह कहता है। This is the desire of the Almighty God that all men to be saved, they come to the knowledge of the truth. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये कहता है। Why God wants to do this? परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? Because my beloved brother and sister, there is a great place, a kingdom that God has prepared for us. केवल इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही महान और बहुत ही उत्तम ऐसी जगह और राज्य तैयार करके रखा है। Every single person once they leave the world and go and occupy that kingdom. हर एक व्यक्ति जब इस संसार से चले जाएगा तो वो जाकर उस राज्य में रहेगा, वो वहां पर जाकर निवास करेगा। You must go and inherit that kingdom. हमें जाकर उस राज्य में रहना है। But God doesn't want a man to leave the kingdom and go and perish, destroy himself. परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर से चले जाए और उसके राज्य में न आए, खुद को दंड दे और खुद को पूरी तरह नाश कर दे। Unless a person know about it, how he can desire, how he can prepare for that to achieve that. जब तक कि कोई मनुष्य इसे न जाने तो वो कैसे उसकी इच्छा रख सकता है और उसके लिए कैसे खुद को वो तैयार कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य इसके बारे में जाने। That's why God said you must be saved. और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें उद्धार पाना All होगा। people to be saved. सभी मनुष्यों को उद्धार पाना होगा। This is what Bible says to us. बाइबल हमें यही तो बताती Matthew है। chapter 25 verse 34. मत्ती अध्याय 25 वचन 34 में बताती है। Beloved, listen this word very carefully. प्रिय लोगों, इस वचन को गौर से सुनिए। Matthew 25:34. मत्ती अध्याय 25 वचन 34 पढ़ते हैं। We'll hear this word. इस वचन को हम सुनते हैं। Then the king will say to those who are on his right The hand, king will say to those who are on the right hand, Come, you blessed of my father, come, you blessed of my father, inherit the kingdom inherit the kingdom prepared for you prepared for you from the foundation of the world. from the foundation of the world. तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
इस तरह से राजा कहेगा। Have you heard any time that God has prepared a kingdom for you from the foundation of the world? क्या आपने कभी सुना है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपके लिए एक राज्य तैयार करके रखा है? Will you have this knowledge of it? क्या आपके पास इसके बारे में कोई ज्ञान है? Beloved, it's true. प्रिय लोगों, ये बात सच है, This is true. ये सत्य है। We might have born on this earth about 10 years back or 50 years back or 100 years, 60 years back. हम शायद इस पृथ्वी पर 10 साल पहले या 50 साल पहले या फिर 100 या 60 साल पहले जन्मे हो। Our life on this earth is very few years only. इस पृथ्वी पर का हमारा जीवन तो केवल कुछ वर्षों का है। In the earth, in our life, we are marching forward to an end. और इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में हम तो अंत की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। Where you will go? आप कहाँ पर जाएंगे? What is your aim? आपका लक्ष्य क्या है? The Bible says बाइबल कहती है in Ephesians chapter 1, इफिसियो अध्याय 1 में, if you read verse 4, अगर आप वचन 4 पढ़ें, you'll hear that word what God says. just as he chooses in him before the foundation of the world, You see, here it is there. The God has chosen us before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. in love. We should be holy. हमें पवित्र होना चाहिए। वचन कहता है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसने हमारे लिए पहले से ठहराया कि हम उसके He पुत्र has already chosen you before the foundation of the world. उसने तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपको चुन लिया है। Here this Bible says us, यहाँ पर ये बाइबल हमें बताती है we have not come to this earth only just 50 years back, the day when you were born here. हम इस पृथ्वी पर केवल 50 साल पहले या फिर जिस दिन आपका जन्म हुआ है केवल उसी दिन नहीं आए। God has chosen you before the foundation of the world. परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपको चुन लिया है। And God has already prepared a kingdom for you. और परमेश्वर ने आपके लिए एक राज्य तैयार किया है। Prepared for a kingdom for us so that we may able to go and inherit the kingdom. उसने हमारे लिए एक राज्य तैयार किया है ताकि हम जाकर उस राज्य को ले ले, उसके वारिस हो जाएं। This is the good news. ये सुसमाचार It है। is there before us. ये हमारे सामने है। The Bible tells us बाइबल हमें बताती God है has already prepared for us a kingdom. परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक राज्य तैयार किया है। A day will come, एक दिन आएगा then God will say, जब परमेश्वर कहेंगे, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया गया है तुम उसके वारिस हो जाओ। This is what our desire. हमारी इच्छा तो यही है, This is what our hope. हमारी आशा तो यही है। Bible says, बाइबल कहती है it is not that we live here for few years, earn everything, or trouble the world and sorrow every time. One day we'll die and go. No. ये इस तरह से नहीं कहती है कि इस संसार में हम जिए, बहुत सा धन कमाएं और हर दिन बड़ी मुश्किलों का सामना करते चले जाएं और फिर एक दिन मर जाएं और फिर सब कुछ चली जाएगा। No, my beloved brother. नहीं मेरे प्यारे भाइयों, No, my beloved sister. नहीं मेरी प्यारी बहनों, We have to leave the earth and go. हमें इस पृथ्वी को छोड़कर जाना We होगा। have to leave this body and go. हमें इस देह को भी छोड़कर जाना होगा। One day we leave the body and go. We should go and inherit that kingdom. एक दिन जब हम इस देह को छोड़कर जाएंगे तो हमें उस राज्य का वारिस होना है And you will live there forever and ever. और आप वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। What God says here, यहाँ पर come, परमेश्वर blessed of my Father. यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ, तुम लोग आओ। Come, you blessed my Father, you come and inherit the kingdom. तुम जो मेरे पिता के धन्य लोग हो, तुम आओ और इस राज्य के वारिस हो जाओ, इसमें तुम वास करो, ऐसे कहता है। That means He is calling you. Come, blessed. Who is the blessed of my Father? तो वो बुला रहे हैं, तो ये मेरे पिता के धन्य लोग कौन हैं? Who is पिता the के द्वारा धन्य लोग कौन हैं? Who is the person blessed of my Father? कौन वो व्यक्ति है जो मेरे पिता के द्वारा धन्य है? वो व्यक्ति कौन है? Bible giving answer. बाइबल हमें उत्तर देती है। Bible says in Psalm chapter 32 verse 1 and 2. भजन संहिता अध्याय 32 वचन 1 और 2 में बाइबल कहती है, It says like this. ये इस तरह से कहती है, Blessed is he whose transgression is forgiven. Blessed is he whose transgression is forgiven,
whose sin is covered. His sin is covered. Blessed is the man to whom God does not impute iniquity. Blessed is the man who God does not impute iniquity on him. Who is the man blessed? And in whose spirit there is no deceit. Whose spirit there is no deceit. Who is the blessed man? ये वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। ऐसे कहता है। Who is the blessed one? अब ये धन्य व्यक्ति कौन Whose है? sins are forgiven. जिसके अपराध या पाप क्षमा किए गए हो, Whose transgression is removed. जिसके अपराध हटा दिए गए हैं, वो धन्य है। My beloved brother and sister. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, You see, Bible says, बाइबल कहती है, Romans chapter 5:12, रोमियो 5:12 में बाइबल कहती है, it says like, because of one man, the sin entered into the human beings, and through the sin death came, therefore death spread to all man. देखिए ये वचन इस तरह से कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इस तरह कहता Who है। is the blessed one? अब ये धन्य व्यक्ति कौन है? Every person who is born on this earth, they have a sin in them. There is a death sentence upon them. But who is the blessed man? The sin is forgiven. If their sins are forgiven, they are the blessed one. हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसमें पाप है, उसके ऊपर मृत्यु दंड है, लेकिन धन्य व्यक्ति वो है जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, वही धन्य है। Once the sin is taken away, जब वो पाप हटा दिया जाता है, once the sin is forgiven, जब पाप क्षमा किया जाता है, when the punishment for the death is already paid and forgiven, और जो मृत्यु का दंड है वो दाम चुकाया गया है और इसे क्षमा कर दिया गया है, those who believe and receive that, जो इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं, that people are the blessed of the Father. वो लोग तो पिता के धन्य लोग हैं। A day will come एक दिन आएगा when you leave the body, जब आप देह को छोड़कर when जाएंगे, you leave this earth, जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर when you जाएंगे, go away, जब आप दूर जाएंगे, there a reception is waiting for you in heaven. वहां पर स्वर्ग का रिसेप्शन आपकी राह देख रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। The king will say, और राजा ये कहेगा, come, you blessed of my Father. हे मेरे पिता के धन्य लोगो, तुम आओ। ये इस तरह से कहेगा। Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति के पहले से तुम्हारे लिए जो राज्य तैयार किया गया था उसके तुम वारिस हो जाओ। The life that we are having here on this earth is only temporary. इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है ये तो केवल कुछ ही समय का है। It's only temporary. ये केवल कुछ ही समय It's का only है। for few years. ये केवल कुछ वर्ष का है। Surely one day we will leave the body and go. और निश्चय एक दिन हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। But here the Bible says, लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती you है, must go and inherit the kingdom prepared for us. आपको जाकर वो राज्य लेना है जो हमारे लिए तैयार किया गया है From the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के समय से ही। Beloved, प्रिय लोगों, that's why Jesus Christ came here 2000 years ago. और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आए। He came here on this earth. वो यहाँ इस पृथ्वी पर आए। God himself came here on this earth. स्वयं परमेश्वर यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए। The Bible tells. बाइबल बताती है, Revelation chapter 1, 5 and 6. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 और 6 में। See, it says like this. देखिए ये इस तरह You'll कहती hear है, the word Revelation chapter 1, 5. प्रकाशित वाक्य 1:5, आइए पढ़ते हैं। एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट From Jesus Christ, द फेथफुल विटनेस, the faithful witness, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम डेड, the firstborn from the dead, एंड द रूलर ओवर द किंग्स ruler over the kings of the ऑफ द earth, अर्थ, टू whom to whom, who loved us who loved us, and washed us washed us from our sin from our sin in his own in blood, his own blood, and has made us kings and priests and has made us kings and priests to his God and Father. to God and Father, Him be glory and dominion forever and ever. glory and dominion forever and ever. वचन कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम रहे। Verse 6. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। Here the translation should be very clear to read. He has made us kings, not kingdom.
He made us a king and priest to God. यहाँ पर अनुवाद उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहता है कि उसने हमें राजा बनाया है। उसने हमें राज्य नहीं बनाया, He has made us a king. उसने हमें राजा बनाया है। Beloved, प्रिय लोगों, listen very attentively. बहुत ही ध्यान से सुनिए। The Bible tells, बाइबल बताती है because of one man's sin, एक मनुष्य के पाप के that कारण, is the first man Adam, यानी पहले मनुष्य आदम के कारण, all the people those who are born on this earth, सभी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, in them there is a sin. उनमें पाप है। All took birth in sin, सब पाप में जन्म लेते हैं and they have a death sentence upon them. और उनके ऊपर में मृत्यु दंड की आज्ञा है। Now, अब when Jesus came, जब यीशु मसीह आए, that be God came as a man, मतलब परमेश्वर मनुष्य के रूप में what he आए, has done, उसने क्या किया? he took the sin उसने पाप उठा लिया and he has washed us from all our sin in his own blood. और उसने हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो दिया है। Bible says Revelation 1:5, प्रकाशित वाक्य 1:5 में बाइबल कहती है, Jesus Christ, यीशु मसीह ने, the faithful witness, जो कि विश्वास योग्य साक्षी है and the first one who rose from the dead, और मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा है, this Jesus Christ, इस यीशु मसीह ने, he is the ruler over the kings of the earth. वो तो भूमि के सभी राजाओं के ऊपर हाकिम है। He loved us. उसने हमसे प्रेम किया है He washed us in his own blood from all our sin. और उसने हमारे सारे पापों से हमें अपने ही लहू से धोकर शुद्ध किया है। He washed us. उसने हमें धो दिया है, Washed us उसने हमें धो दिया है from all our sin हमारे सारे पापों से in his own blood. अपने ही लहू में धोया। Then he made us king. और फिर उसने हमें राजा बनाया है। He made us king. उसने हमें राजा बनाया है। He made you king उसने आपको राजा बनाया है as priest to और God. परमेश्वर के लिए याजक बनाया है। Who is the blessed one? Blessed of the Father? अब पिता के द्वारा धन्य व्यक्ति कौन है? The one whose sins are forgiven. जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, वो धन्य है। Any person and everyone who believed Jesus Christ and believed, accepted Jesus Christ, the sacrifice of Jesus Christ, and these people are called blessed of the Father. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण किया है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, ऐसे ही लोगों को पिता धन्य कहते हैं। Blessed of my Father. मेरे पिता के द्वारा धन्य लोग, Because God gave his only begotten Son. क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Whosoever believe Jesus and accepted, जो कोई यीशु पर विश्वास करके उसे स्वीकार करता है, they are blessed of the वे Father. ही तो पिता के धन्य लोग हैं। Do you believe Jesus? क्या आप यीशु पर विश्वास करते Do हैं? you know this? क्या आप इसे जानते हैं? Do you believe what Jesus did for us? यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? If you know it and if you believed and accepted it, then you are the blessed of the Father. अगर आप इसे जानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, तो आप पिता के धन्य लोग हैं। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। You are blessed of the Father. आप पिता के धन्य लोग हैं। One day, एक दिन, this is our hope. One day we will leave our hope. We leave our body, we leave this earth and go. एक दिन हम इस पृथ्वी के घर यानी हमारी देह को छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। That time the king will say, और उस समय वो राजा कहेगा, Come, you blessed of my Father. आओ हे मेरे पिता के धन्य लोगो, तुम आओ। Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति के समय से तुम्हारे लिए जो राज्य तैयार किया गया है, उस राज्य के वारिस हो जाओ। That you go and receive the kingdom. आप जाकर उस राज्य को प्राप्त करेंगे। You will rule as a king. आप राजा के जैसे राज्य करेंगे। And ruling the kingdom and live there forever and ever. आप वहां पर राज्य करेंगे और उस राज्य में हमेशा हमेशा के लिए This रहेंगे। is the hope. यही तो आशा है, This is the truth. यही तो सत्य है। This is what is written in the Bible. बाइबल में यही तो लिखा गया है। This is what God has done to us through Christ Jesus. मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ में ऐसा ही तो किया है।
Desire for it, इसकी इच्छा रखिए, know it, इसे जान लीजिए, believe Jesus, यीशु पर विश्वास कीजिए, accept Jesus. यीशु को स्वीकार The कीजिए। moment you accept जिस Jesus, पल आप यीशु को स्वीकार the करते हैं, moment you know this truth, जिस पल इस सच्चाई को जानते without हैं, knowing, you will have a great joy within और yourself. इसे जानने के द्वारा आप अपने अंदर में बहुत ही महान आनंद अनुभव Then करेंगे your life will be changed. और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। The life will be transformed. आपकी जिंदगी बदल जाएगी All the time you'll be thanking God. और आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। Always we'll be looking towards the kingdom which is prepared for us. हमारे लिए जो राज्य तैयार किया गया है, हमेशा उसकी ओर देखते चले जाएंगे, उसकी आशा करेंगे, आप उस राज्य को With a निहारते great जाएंगे। expectation, when shall I go? When shall I go and occupy the kingdom? Such a great joy you will live on this earth. And one day when you close your eyes, you are there in the kingdom. बड़े आनंद के साथ आप आशा करेंगे कि मैं कब उस राज्य में जाऊंगा, मैं कब उस राज्य में जाऊंगा, इस तरह से सोचेंगे, और एक दिन जब आप आंखों को बंद करेंगे तो आप अपने आप को उस राज्य में पाएंगे। This is what God has told us. परमेश्वर ने हमें यही तो बताया Go है, into all the world. पूरे जगत में जाओ, Tell every person हर एक व्यक्ति को बताओ that good news, the gospel of Jesus Christ. ये सुसमाचार जो यीशु मसीह का सुसमाचार है। Go and tell all the people. जगत में जाकर सारे लोगों को बताओ, God loved you so much. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम रखा है, He washed all your sin in His own blood. उसने अपने ही लहू से आपके सारे पापों को धो दिया है And He has made you king. और उसने आपको राजा बनाया है। He already appointed you as a king. उसने आपको राजा के रूप में नियुक्त किया है। He already ordained you as a king उसने राजा के रूप में आपका अभिषेक किया to है go and inherit the kingdom. कि आप जाकर उस राज्य में वास करें। Beloved brother and मेरे sister, प्यारे भाइयों और बहनों, this is true. यही तो सत्य है, This is written in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। Matthew chapter 25:34 says like मत्ती that. अध्याय 25 वचन 34 यही तो कहता You will है, have a great reception in heaven. आपके लिए स्वर्ग में बड़ा रिसेप्शन होगा, आपका And स्वर्ग में there is a- स्वागत होगा। Come, inherit the kingdom, O king. हे राजा आ और इस राज्य के वारिस हो जा। Your kingdom is prepared for you from the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के पहले से ही आपके लिए राज्य तैयार करके रखा गया है। इस तरह से वचन हमें बताता है। Now he is asking you, अब वो आपसे यही तो कहते हैं, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Do you know this? क्या आप इसे जानते हैं? Where is your mind now? अभी आपका मन कहाँ पर लगा है? Such a great position God has prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए इतना महान स्थान तैयार किया है। By believing the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा Decision maker is us. निर्णय लेने वाले तो हम लोग हैं। It is all yours. ये सब आपका है। That's why God said, go and preach this good news to all people. परमेश्वर ने कहा जाओ और सारी जगत में लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करो। If they believe, अगर वो विश्वास करें, if they accept, अगर वो स्वीकार करें, they will be saved. तो वो उद्धार पाएंगे, They will inherit the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। If they don't believe it, अगर विश्वास न करें they will be condemned. तो वो दोषी ठहरेंगे, They will be condemned. वो दोषी ठहरेंगे। God doesn't want that anyone to perish. परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। Bible says, John chapter 3 verse 17, it says, बाइबल यूहन्ना अध्याय 3 वचन 17 में इस तरह से कहती है, it says like this. ये इस तरह से कहती है, आइए सुनते हैं। What Jesus, For God did not send his son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. you see that word? God did not send Jesus Christ into the world to condemn the world. परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार पाएं। But God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world must be saved. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, पर इसलिए भेजा कि लोग उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। He has sent His Son into the world to save the people. उसने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा कि लोगों को बचाएं। He has sent, Jesus came here to save you और यीशु आपको उद्धार देने के लिए संसार में आए and make you king, कि आपको राजा बनाए, ordain you as a king, आपको राजा के रूप में अभिषेक take दे, all your sin, आपके सारे पापों को उठा ले and everything has been washed in His own और blood, उसके खुद के लहू के द्वारा सब कुछ धो दिया जाता है and He qualified you
और वो आपको योग्य बनाते हैं, They have made you holy. वो आपको पवित्र बनाते हैं They ordain you as a king, और राजा के रूप में आपका अभिषेक so करते that हैं, we may able to go and inherit the kingdom. ताकि हम जाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए, उसमें वास करने वाले व्यक्ति हो जाएं। All the people, those who know it and believe this, जो लोग इसे जानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, they are blessed of the वो Father. पिता के धन्य लोग हैं। They are blessed of the वो Father. पिता के धन्य लोग हैं। They are blessed of the वो Father. पिता के धन्य लोग हैं। One day you'll go and inherit the kingdom. एक दिन आप जाकर उस राज्य के वारिस हो जाएंगे। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? If you don't know, अगर नहीं जानते हैं know it today तो आज ही से जान लीजिए and inherit the kingdom prepared for you और जो राज्य आपके लिए तैयार किया गया है उसके वारिस from हो the जाएं। foundation of the world. जगत की उत्पत्ति के पहले से वो आपके लिए तैयार किया गया Beloved, है। such a great blessing is available to you. आपके लिए इतनी महान आशीष उपलब्ध है मेरे प्रियजनों। You have to just give thanks to the Father, आपको बस पिता को धन्य कहते चले the जाना है। Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते जाना for है। Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। Wherever you are, आप चाहे जहां भी हो, acknowledge this truth. इस सत्य को पहचान लीजिए, Believe this इस truth. सत्य पर विश्वास कीजिए। Open the mouth and talk to the Heavenly Father. अपना मुंह खोलकर अपने स्वर्गीय पिता से बातें कीजिए। Tell Him, thank you, Father. उससे कहिए, पिता आपका धन्यवाद। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता thank you आपका धन्यवाद for giving your Son Jesus कि Christ. आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को He दे took दिया। my sin उसने मेरे पापों को उठा लिया and He washed my sin from in His own और blood, उसने मेरे सारे पापों को अपने ही लहू में धो दिया है and He has made me king. और उसने मुझे राजा बनाया है। Father, we thank you. पिता आपका धन्यवाद। I thank you. मैं आपका धन्यवाद I करता am हूँ। saved. मैंने उद्धार पाया I है। am blessed. मैं आशीषित हूँ। I thank you, Father, पिता मैं धन्यवाद देता for हूँ the kingdom prepared for me. क्योंकि वो राज्य मेरे लिए तैयार किया गया है। In the name of Jesus, I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता If you हूँ। have prayed this prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है beloved, you will not perish. तो मेरे प्रिय लोगों, आप नाश नहीं होंगे। You will live forever with God in the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में हमेशा परमेश्वर के साथ में रहेंगे, उसी के साथ वास करेंगे। This is what God has said. परमेश्वर यही तो चाहते हैं All men to be saved, कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं, not one to perish. एक भी नाश न They हो, all should come into the kingdom and live forever. परंतु सब लोग परमेश्वर के राज्य में आएं और सदा सदा के लिए जीवित रहें। Beloved, प्रिय लोगों, you are blessed. आप आशीषित हैं। Just thank the Lord. बस आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Do not neglect these words. इन वचनों को आप अनदेखा मत कीजिए। Don't neglect this truth. इस सत्य को आप अनदेखा मत It's कीजिए। for your own. यह आपके लिए है। Choice is yours. चुनाव तो आपका है। No one else can take a choice for you. कोई भी आपके लिए चुनाव नहीं कर You सकता। yourself has to take a choice. आपको खुद ये चुनाव करना होगा। Receive this great blessing. इस महान आशीष को आप प्राप्त कर लीजिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, I want to thank you for all those who are listening this word. पिता, इस वचन को सुनने वाले सभी दर्शकों के लिए मैं अभी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। Lord Holy Spirit, पवित्र आत्मा परमेश्वर, help these dear children to understand this truth. इस सत्य को समझने के लिए अपने इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए। Help these dear children to receive this great blessing. इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए प्रभु कि ये महान आशीष को स्वीकार करें, प्राप्त करें। Help these dear children to understand it and receive this kingdom. इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए कि वो इस सत्य को जाने और इसे स्वीकार करने वाले And हों, live with you forever and ever. कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ में रहने वाले हो। I ask you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपसे ये मांगता हूँ। Amen. आमेन। Beloved, very important. प्रिय लोगों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। I always used to ask the people, मैं हमेशा लोगों से ये पूछता हूँ, one day you will die. एक दिन आप मर जाएंगे, One day you will leave your body. एक दिन अपनी देह को छोड़कर चले Where जाएंगे, you will go and settle. तो आप कहाँ पर जाकर स्थापित होंगे? But this is a place is prepared. ये जगह तो आपके लिए तैयार की This गई a है। kingdom is prepared for you from the foundation of the world. ये राज्य तो आपके लिए जगत की उत्पत्ति के पहले से ही तैयार किया गया है। Know it more and more through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा इसे आप और ज्यादा जानते चले जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष In दे। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।